हेलो स्टूडेंट, अपनी क्लास चल रही थी बीए फर्स्ट ईयर कंपलसरी इंग्लिश। अपना टॉपिक चल रहा था मॉडल। इसमें मैंने पिछली क्लास में आपको कैन का यूज बता दिया था, कैन का यूज। अब इसके बाद कुड। ये मॉडल्स की तीसरी क्लास है, वीडियो थर्ड है। अब कुड का यूज, कुड का यूज होगा एबिलिटी और कैपेसिटी इन द पास्ट। वही एबिलिटी और कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी इन द पास्ट, कैन में ये प्रेजेंट में थी और कुड में ये क्षमता और ये कैपेसिटी और एबिलिटी के किस्म होनी चाहिए पास्ट में। जैसे माई लास्ट कार कुड डू 80 किलोमीटर प्रति आवर। जैसे एग्जाम्पल, माई लास्ट कार could my last car could do 80 किलोमीटर प्रति आवर। जो उसकी पिछली कार थी वो कितना चलती थी? 80 किलोमीटर प्रति आवर। She could top the exam last year. She could top the exam last year. She could top the exam last year. He ran fast when he was young. He run fast when he was young. यहाँ पे क्या आएगा? कुड, क्योंकि ये कब की बात कर रहा है? पास्ट की, कि जब वो जवान था तो बहुत तेज भागता था, तो क्या आएगा? कुड। कैन और कुड में इतना ही फर्क है, कैन में जब बात होगी तो वो प्रेजेंट में होगी और कुड में पास्ट में। एबिलिटी और कैपेसिटी इन द पास्ट। जैसे सी कुड स्पीक जर्मन व्हेन सी लिव्ड इन जर्मनी। जैसे सी कुड स्पीक जर्मन, सी कुड स्पीक जर्मन, सी कुड स्पीक जर्मन व्हेन सी लिव्ड इन जर्मनी। व्हेन सी लिव्ड इन जर्मनी। वह जर्मन कब बोलता था? जब वो जर्मनी में रहता था। अब एबिलिटी कैपेसिटी इन द पास्ट, ये कोड का पहला यूज है। और दूसरा कब होगा? पोलाइट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। पोलाइट
informal request. नंबर 2 could make polite informal request. Polite informal request. Polite informal request. इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, पोलाइट यानी विनम्र। विनम्र अनौपचारिक, रिक्वेस्ट निवेदन। अनौपचारिक कैसे? जैसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। अनौपचारिक रिक्वेस्ट में क्या होगा? मॉडल्स के साथ जो सेंटेंस होता है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में उसका नाम लास्ट में आता है, जैसे रवि, मोहन, सोहन, जो भी है, तभी हम उस सेंटेंस को देख के बोल सकते हैं कि ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हुई है। जैसे एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन? कुड यू, जैसे ये ब्लैंक, यू प्लीज, you please, could you please lend me मतलब देना, उधार देना। your pen अब ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है कि फॉर्मल है, इसका कैसे पता लगेगा? लास्ट में वो अपने फ्रेंड से मांग रहा है पहले, तो इसमें लिखना है रवि। Could you lend me your pen रवि? क्या तुम तुम्हारा पेन मुझे दे सकते हो? तो क्या आएगा? और अगर जैसे रवि को इसमें से हटा दे, मॉडल्स बोलने वाले के विचारों के ऊपर होता है। जैसे अपन यहाँ पे कुड की जगह अगर यहाँ पर वुड लिख दे तो ये भी एक पोलाइट फॉर्मल रिक्वेस्ट होगी। जब इसमें क्या होगा? वुड आएगा यहाँ पे, वुड यू लेंड मी योर पेन, और यहाँ पर रवि नहीं आएगा। अगर हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं रवि, उसमें लिखा हुआ है तो क्या आएगा? कुड। जैसे कुड यू पॉसिबल लेंड मी RS 5000 फ्रेंड्स। जैसे एक और यू पॉसिबल लेंड मी, यू पॉसिबल लेंड मी RS 5000 फ्रेंड्स। क्या तुम मुझे 5000 रुपये दे सकते हो? तो क्या होगा? वो अपने दोस्त से मांग रहा है तो क्या करेगा? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। वी मेक यूज ऑफ कुड टू साउंड मोर पोलाइट। हम क्यों यूज करते हैं कुड को? वी मेक यूज ऑफ कुड, वी मेक यूज ऑफ कुड, वी मेक यूज ऑफ कुड टू साउंड मोर पोलाइट, टू साउंड मोर पोलाइट। We make use of could to sound more polite। जो अपने जो साउंड है उसको बहुत अधिक विनम्र बनाने के लिए could का यूज किया जाता है। पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, तीसरा यूज कौन सा है? पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। Possibility in the past। Possibility in the past। Possibility in the past। Nehru could solve the
कश्मीर इश्यू, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। तो क्या होगा, ये कौन सा है, तीसरा। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या होगा, जो मतलब पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, जो भूतकाल में जो हो सकता था उसके लिए भी कुड का यूज, लेकिन हुआ नहीं। भूतकाल में हो सकता था लेकिन वो काम हुआ नहीं, अगर हो जाता वो काम तो फिर कुड का यूज नहीं होता उसकी जगह, फिर कोई अलग शब्द ही होते। लेकिन भूतकाल में अगर कोई काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, उसके लिए किसका यूज किया जाएगा, कुड का। जैसे नेहरू सॉल्व द कश्मीर इशू। जैसे नेहरू सॉल्व द कश्मीर इशू, नेहरू चाहते तो कश्मीर का मुद्दा हल हो सकता था या समस्या हल हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं, तो इसके लिए क्या होगा, कुड। अगर ये समस्या हल हो जाती, ये काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, तो इसके लिए क्या है, कुड। अगर ये काम हो सकता था और हो भी जाता तो इसके लिए मैनेज टू, एबल टू, कुड नहीं आता, फिर उसके लिए कुछ और आता, इट कुड बी ट्रू, इट कुड बी ट्रू लास्ट ईयर, इट कुड बी ट्रू लास्ट ईयर। ट्रू लास्ट ईयर, इट कुड बी ट्रू लास्ट ईयर। अब इसमें अपन एबिलिटी कैपेसिटी इन द पास्ट, दूसरा पोलाइट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कुड में, और तीसरा पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। अब कुड का ये यही हुआ। अब दूसरा तीसरा में, तीसरा कौन सा है, में नंबर 10 कुड, और तीसरा में। पहला यूज किसमें होता है इसका, विश, मे यू लिव लॉन्ग। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। आशीर्वाद के लिए मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू। मे गॉड कर्स हिम, मे गॉड कर्स हिम। ये जो मे है इसका यूज किसके लिए होता है, विश के लिए, आशीर्वाद, अभिशाप देने के लिए मे का यूज होता है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम बहुत लंबा जियो। आशीर्वाद दे रहा है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद तुम पर बना रहे। और इसमें क्या दे रहा है, अभिशाप, मे गॉड कर्स हिम, भगवान उसे अभिशाप दे, ये होता है। अब दूसरा यूज मे का यूज, इसका जो मोस्ट यूज होता है मे का, वो होता है पर्पज के लिए, इसके लिए पर्पज के लिए। ये बहुत मोस्ट, इसका जो मोस्ट यूजेज है वो किसके लिए होता है, पर्पज के लिए। और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सो दैट या इन ऑर्डर दैट, सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट,
सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट प्लस मे का यूज इन ऑर्डर दैट और सो दैट दोनों में से एक आएगा। जैसे एग्जाम्पल ही वर्क्स हार्ड so that he may pass इसका पर्पस क्या है? जो इसका जो पर्पस है वो क्या है कि वो कठिन परिश्रम क्यों कर रहा है, किसके कारण, जिसकी वजह से वो पास हो जाए। तो इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सो दैट या इन ऑर्डर दैट, दोनों में से सो दैट आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सो दैट प्लस मे का यूज। तो ये क्या बता रहा है? पर्पस क्या बता रहा है कि वो कठिन परिश्रम क्यों कर रहा है, जिससे कि वो पास हो जाए। जैसे he wants to go there, he wants to go there in order that he may meet the fear. मतलब he wants to go there, वो वहाँ क्यों जाना चाहता है, जिससे कि वो सीएम से मिल सके। इसमें भी वो पर्पस बता रहा है और इसमें भी वो पर्पस बता रहा है। और जो इनका जो स्ट्रक्चर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन ऑर्डर दैट और मे का यूज, ये था आपका मे का यूज। अब इसके बाद जो आपका यूज होगा, आप इसे उतार दो। पॉसिबिलिटी, कौन सा? पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी कौन सी? प्रैक्टिकल और फैक्चुअल, जो कि मैंने आपको शुरू में बताई थी। प्रैक्टिकल और फैक्चुअल, पॉसिबिलिटी कैसी? प्रैक्टिकल और फैक्चुअल। जैसे इट में रेन टूडे, एग्जाम्पल इट में रेन टूडे, इट में कम होम टुमारो। दूसरा, इट में कम होम टुमारो, समटाइम विल हैपन, जो घटित है और घटित होने वाला है उसके लिए कैन कभी नहीं आता। जो घटित होने वाला है उसके लिए कैन कभी नहीं आता। मतलब कैन किसके लिए आता है? जो काम हो चुका है या अपन कर सकते हैं। इट, ये क्या है? जैसे इट में रेन टुडे, बारिश
हो सकती है, हो सकता है ना भी हो। इट में कम होम टुमारो, वह कल घर आ सकता है, हो सकता है वो ना भी हो। ये जब मे का यूज हो रहा है तो इसमें पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी अलग, पॉसिबिलिटी 50-50 चांस है, प्रोबेबिलिटी 90% चांस होते हैं, पॉसिबिलिटी 50-50 चांस है कि वो शायद बारिश होगी और ना भी हो, वो घर आए या ना भी आए। कौन सा यूज करो, पॉसिबिलिटी कौन सी हो, प्रैक्टिकल हो चाहे फैक्चुअल हो, तथ्यात्मक, प्रैक्टिकल और तथ्यात्मक। मे में ही परमिशन, में परमिशन के लिए भी काम आता है, परमिशन के लिए भी, जो कि एक बहुत कॉमन यूज है। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। ये था मे का यूज। इसके बाद माई, मे के बाद माई, माई, मे के बाद माई, माई, रिमोट पॉसिबिलिटी या लेस पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी या फिर लेस पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी या लेस पॉसिबिलिटी, रिमोट यानी कम और लेस यानी कि कम संभावना, मतलब बहुत कम संभावना, कम संभावना, कम संभावना मतलब बिल्कुल न के बराबर। जैसे एग्जाम्पल, माइट का यूज बिल्कुल कम संभावना या न के बराबर। जैसे एग्जाम्पल, द स्काई इज क्लियर, द स्काई इज क्लियर, द स्काई इज क्लियर, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। मतलब आकाश बिल्कुल साफ है और बहुत ही, इट माइट रेन टुडे, बहुत ही कम संभावना है न के बराबर है कि आज बारिश हो, और बारिश नहीं भी होगी क्योंकि वैसे आकाश बिल्कुल साफ है। द स्काई इज ओवरकास्ट, द स्काई इज ओवरकास्ट। अब यहाँ पे इसके बाद अपन माइट का यूज कर सकते हैं क्या, इट रेन टुडे। आप सोचो यहाँ पे क्या आएगा, मे आएगा या माइट आएगा। द स्काई इज ओवरकास्ट, जो आकाश है वो बिल्कुल बादलों से ढका हुआ है, इट रेन टुडे। यहाँ पे क्या आएगा, माइट आ सकता है, यहाँ पे आएगा मे, क्योंकि जब आकाश पूरा बादलों से ढका हुआ है तो माइट का तो यूज नहीं हो सकता, क्योंकि माइट का यूज कब होता है, जब संभावना बिल्कुल कम हो या न के बराबर हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, मे, इट मे रेन टुडे, क्योंकि बारिश आ सकती है, पॉसिबिलिटी है 50-50%। ही इज ए केयरलेस ड्राइवर, he is a careful driver, he is a careful driver,
ही इज ए केयरफुल ड्राइवर, ही इज ए केयरफुल ड्राइवर, he is a careful driver, he have met with an accident, he is a careful driver, he is a careful driver, he have met with an accident, he have he is a careful driver, he have met me with an accident। और दूसरा he is a rush driver, 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 rush यानी लापरवाह, he have met he have meet with an accident, meet with an accident। दोनों में क्या आएगा? ही इज ए केयरफुल ड्राइवर, वो बहुत सावधानी पूर्वक ड्राइव करता है। ही हैव मेट मी ने शायद वो किसी उससे में एक्सीडेंट करे, तो इसमें वो केयरफुल है तो संभावना नहीं के बराबर है, तो क्या आएगा? माइट। और जब वो रश ड्राइवर है, लापरवाह ड्राइवर है, तो यहाँ पर संभावना ज्यादा है, तो क्या आएगा? मेट। यहाँ पर संभावना ज्यादा है कि वो एक्सीडेंट करेगा, तो फिर क्या आएगा? मेट। आप इसे लिखिए। ये था माइट का यूज, ये था माइट का यूज। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ओके।